इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें रैखिक समीकरण जो दिए हुए हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रश्न में 6 भाग हैं। सभी भागों को हम इसी वीडियो में दो दो करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला भाग, पहले भाग में है x + y = 14 समीकरण 1 है ये, और दूसरा समीकरण है x - y = 4, यह है समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो हम समीकरण 1 से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। अगर समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रख देते हैं, अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं समीकरण 1 से, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, ये हो जाएगा y = 14 तो है ही, x को ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये हो जाएगा y = 14 माइनस हो जाएगा x, क्योंकि y = 14 x को ले गए दूसरी साइड तो हो गया माइनस का। ये हो गया y का मान। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। यहां लिखेंगे y = 14 - x समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से हम मान निकाल रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 है हमारे पास x - y = 4, और y का मान कितना है 14 - x, तो ये x तो x ही रहेगा माइनस, y की जगह पे रख देंगे 14 - x, ब्रैकेट में रख देंगे 14 - x बराबर है 4। ये हो जाएगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने पर निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा प्लस की x = 4। x और x ये हो जाएंगे 2x बराबर है 4। इस 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 14, क्या ये हो जाएगा x = 4 और 14, ये हो जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 2 यानी बट्टे में 2, 2 से काटने 2 × 2 और 2 × 18, यानी x = 9। x का मान कितना आया, x का मान आ गया हमारा 9। अब हमें निकालना है y का मान, तो y का मान निकालने के लिए इस x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 14 है, तो x का मान निकल के आया है 9, तो ये हो जाएगा 9, x की जगह पे क्या रख दिया 9 प्लस y = 14, ये हो जाएगा y = 14, x का मान है 9, 9 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -9, यानी y = 14 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5, यानी कि x का मान आएगा 9 और y का मान आ जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का आंसर। पहले भाग का आंसर होगा 9 और 5, यानी x का मान 9 और y का मान 5। ये हो गया हमारा पहला भाग। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है s - t = 3, ये है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6, ये है समीकरण दूसरा। अब इसे हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s = 3 प्लस हो जाएगा t, यानी कि s = 3 तो है ही, t उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा t, यानी s का मान आ गया 3 + t। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे s = 3 + t समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है s/3 + t/2 बराबर है 6, जबकि हमारा s का मान कितना है 3 + t, तो यहां रख देंगे 3 + t,
तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी बट्टे में है 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर है 6। आगे सॉल्व करने के लिए 3 और 2 का हम लेंगे एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, यानी 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, प्लस 2 का गुणा टी से करेंगे तो हो जाएगा 2t, प्लस 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 3 6, 3 बार 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t बराबर है 6। अब 2t और 3t ये हो जाएंगे 5t, प्लस में है 6 बट्टे 6 बराबर कितना है 6 है। अब इसके नीचे हम मानेंगे 1, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा, तो 5t का गुणा हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा 5t और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 6 यानी प्लस के 6 बराबर इस 6 का गुणा हम 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36, यानी ये हो जाएगा 5t बराबर 36 और 6 को उधर ले जाए तो -6, यानी कि 5t बराबर 36 में से 6 घटाए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 30, यानी कि t बराबर 30, 5 जाएगा नीचे तो हो जाएगा यहाँ 5 का 5 5 6 30, यानी कि t बराबर 6। t का मान कितना आया 6 आ गया। अब इस t के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, तो मान आ जाएगा s का। तो इस मान को हम रख रहे समीकरण 1 में, यानी t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, यह है s माइनस टी बराबर 3। जब t का मान कितना आया, t का मान आया 6, तो ये हो जाएगा s माइनस 6 बराबर 3। ये हो जाएगा s बराबर 3 तो है ही, 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6, 3 प्लस 6 s बराबर 3 प्लस 6, 3 और 6 को हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। यानी s का मान कितना आया, s का मान आया है 9 और t का मान कितना आया, t का मान आया है 6। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर, यानी कि 6 और 9, t का मान 6, s का मान 9, ये हो जाएंगे हमारे भाग 2 के आंसर। यानी इसमें हमारे 2 भाग हो चुके कंप्लीट। इससे आगे हम करेंगे इसके अगले भाग। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण 1, और इसमें दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, यह समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उसे हम यहाँ लिख लें। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर है 3। अब इस y को हम इस साइड ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा y, यानी y को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3x माइनस वाई, यानी इसे हम ऐसा भी लिख दें y बराबर 3x माइनस 3, ये हो गया y का मान, इसे हम समीकरण 3 मान लें। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 से हमने मान निकाला और समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण दूसरा है वो है 9x माइनस 3y बराबर है 9। यहाँ ये 9x माइनस 3y, y का मान आया है 3x माइनस 3, तो ये 3 y की जगह पर रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर है 9, ये हो जाएगा 9x माइनस, और जो 3 है इस 3 का हम ब्रैकेट में कर देंगे गुणा, यानी कि 3 का पारा 3 बार 3 3 9 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, और 3 का पारा 3 बार यानी 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो जाएगा 9 बराबर 9। अब हम देखेंगे 9x प्लस के है 9x माइनस के, तो इससे कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 9 बराबर 9, यानी कि दोनों साइड बच गया 9। ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अनंत हल होंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हम x और y का मान नहीं निकाल सकते, इसका आंसर हो जाएगा अनंत हल होंगे। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। तो चौथे भाग में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। यह है समीकरण दूसरा। सबसे पहला काम करेंगे, इसमें जो पॉइंट है दशमलव है उसे खत्म करेंगे। अगर हम समीकरण 1 और 2 दोनों में 10 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे पास 1.3 है तो ये 1.3 है, इसमें अगर हम 10 से गुणा करें तो 0 का गुणा 3 में तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 में तो 0 गुणा, अब 1 का 3 में तो 3 होगा और 1 का 1 में तो 1, ये हो जाएगा 0 और ये 3 ये 1। यहाँ एक अंक बाद पॉइंट पीछे से तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट और 0 दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ये केवल 13 बचेगा। तो इसी तरह से ये सभी पॉइंट हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 दोनों में 10 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ही 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे इसमें और 10 से गुणा कर देंगे इसमें। 10 से गुणा करने पर ये सीधा हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13। अब ये बन गया समीकरण 1। अब इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 23। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारे पास यह 2x प्लस 3y बराबर है 13। यह है समीकरण 1। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर, सारी संख्या इधर कर देंगे, केवल x को इधर रखेंगे, यानी x बराबर 13 माइनस के हो जाएगा 3y, और जो 2 है वो चला जाएगा नीचे तो यहाँ हो जाएगा 2। इसे हम समीकरण 3 मान लें, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y/2 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास ये रहा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर है 23। अब x की जगह पे हम रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस है 5y बराबर है 23। ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2। अब इस 2 का गुणा करेंगे हम ब्रैकेट वाली संख्या में, तो 2 का पहाड़ा 13 में, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो इसे हम यहाँ कर लें, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 का पहाड़ा 3 में, तो माइनस हो जाएगा 2 3 6y प्लस के है 5y और बराबर है 23, तो यहाँ लिख लो 23, यानी इसका 2 का गुणा हमने इसमें करके यहाँ लिख लिया। माइनस 6y है प्लस 5y, तो यहाँ बचेगा माइनस के y बराबर है 23। जो 26 है उसे ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 26, यानी ये हो जाएगा माइनस y बराबर 23 प्लस के 26 माइनस के, तो यहाँ बचेगा माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर 3। y का मान कितना आया, y का मान आ जाएगा 3। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दें x का मान आ जाएगा। तो इस y के मान को मैं रख रहा हूँ समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है यानी x बराबर ये है
13 माइनस 3y बट्टे है 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस तीन ब्रैकेट में हो जाएगा y का मान, यानी कि यहाँ 3 बट्टे है 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस हो जाएगा 3 3 9 बट्टे 2, यानी कि x बराबर 13 में से 9 का टाइम कितना बचेगा? बचेगा 4, यानी 4 बट्टे 2। 2 से काट दो, 2 2 2 2 4, यानी x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 2, x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवा भाग है √2x प्लस √3y बराबर 0 है। ये है समीकरण 1 और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। यह है समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो एक समीकरण है हमारे पास, उसे यहाँ लिख लें, यानी ये है √2x प्लस में है √3y बराबर है 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी x को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर √3y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के √3y। जो √2 है वो चला जाएगा नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा √2। इसे हम माने समीकरण 3, यानी ये तीसरा समीकरण बन गया हमारा। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस √3y बट्टे में है √2। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला और समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास ये, इसे यहाँ लिख लें, यानी ये है √3x माइनस में है √8y बराबर है 0। अब x की जगह पे हम इसे रख देंगे, तो यहाँ है √3 ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस के √3y बट्टे में है √2 ब्रैकेट बंद माइनस √8 माइनस के √8y बराबर है 0। अब इस √3 का हम इसमें करेंगे गुणा। √3 का √3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस के 3y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 3y बट्टे में है √2 माइनस है √8y बराबर में है 0। तो इसके नीचे अब हम 1 मानेंगे, √2 का 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2। √2 का √2 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा 3y, यानी माइनस के 3y। माइनस में है, 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 बार, √2 का हम √8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √16, y बराबर है 0। अब ये है 3y माइनस की माइनस जो √16 है, हम इसे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 होता है और 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी माइनस के 4y बट्टे में है √2 बराबर है 0। माइनस 3y माइनस 4y, तो ये हो जाएगा माइनस के 7y बट्टे में है √2 बराबर है 0। इसके नीचे 1 मानेंगे, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर √2 का गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये हो जाएगा y बराबर 0 बट्टे जो माइनस के साथ है वो जाएगा नीचे माइनस 7 है, ऊपर 0 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी हो तो उसका मान होता है 0, यानी y का मान आ जाएगा हमारा 0। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी इसे यहाँ लिखें आगे, यानी x बराबर कितना है हमारे पास? यह माइनस के √3y बट्टे में है √2, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस √3 और ब्रैकेट में रख दे y का मान क्या आया था? 0 आया, तो यहाँ कर देंगे 0 बट्टे में हो जाएगा √2।
अब जीरो का गुणा हम माइनस के अंडर रूट 3 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी x बराबर 0/√2। अब नीचे अंडर रूट 2 है, ऊपर जीरो है। अगर ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो तो उसका मान आता है जीरो, यानी x का मान क्या होगा, x का मान जीरो होगा और y का मान भी जीरो होगा, यानी x और y दोनों के मान जीरो होंगे। ये हो जाएगा हमारे 5वें भाग का आंसर। इससे आगे एक भाग और बचा, छठवां भाग, उसे करेंगे इससे आगे। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग, जो कि इसका लास्ट भाग है। छठवां भाग है 3x/2 माइनस में है 5y/3 बराबर है -2, यानी कि बट्टे में दिया हुआ है। और ये भी है दूसरा x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6, ये भी बट्टे में। तो सबसे पहले तो हम इसे साधारण रूप में लिखेंगे। साधारण रूप में लिखने के लिए 2 और 3 इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9x माइनस 3 का भाग 6 में तो 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10y बराबर हो जाएगा -2। अब ये हो जाएगा, इसके नीचे हम एक मान है, अब कर देंगे कैंची का गुणा, यानी कि 1 का गुणा 9 से तो हो जाएगा 9 और x माइनस 1 का गुणा 10y से तो हो जाएगा -10y बराबर 6 का गुणा करेंगे -2 से तो 6 दूनी 12, यानी कि -12। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी तरह से यहाँ से इसे भी हल करेंगे हम, यानी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, 2 का ऊपर गुणा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का भाग 6 में तो 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर में है 13/6। अब हम करेंगे कैंची का गुणा, यानी 6 का गुणा 2x से तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x, यानी कि 12x प्लस 6 का गुणा 3y से तो 6 × 18y बराबर हो जाएगा 13 × 6 = 78, यानी कि 78 हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे 6 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी, यानी 6 कॉमन है तो 6 इसमें से कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2x हो जाएगा प्लस 6 × 18 3y हो जाएगा बराबर 6 × 6 1 बचेगा और 6 × 3 18, यानी कि 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हमारा समीकरण 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया। समीकरण 1 से अब हम मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ x का मान समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा x बराबर -12 तो पहले से ही है, जो 10y दूसरी साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 10y बट्टे जो 9 है वो चला जाएगा नीचे, यानी x का मान ये हो जाएगा। इसे हम माने समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 में है यहाँ 2x तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा -12 प्लस की 10y बट्टे में है 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर है 13। इसे आगे हल करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे हम इस ब्रैकेट में, यानी 2 का गुणा -12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा -24 और 2 का गुणा हम 10y से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20y बट्टे में है 9 प्लस यह 3y तो यह 3y बराबर है 13। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे, अब 1 का 9 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 हम 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि -24 प्लस की 20y प्लस में हो जाएगा 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार, 9 का ऊपर गुणा करेंगे तो 9 × 27y बराबर हो जाएगा 13। इसे आगे हल करेंगे तो -24 को हम यहाँ लिख लें, यह है -24। अब देखेंगे प्लस के 20y और प्लस के 27y दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 47y, यानी प्लस 47y बट्टे में है 9 बराबर है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और करेंगे कैंची का गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा हम 24 से करेंगे तो वही का वही रहेगा, यानी -24 प्लस 1 का गुणा 47 से करेंगे तो यही हो जाएगा 47y बराबर 13 निम्न होते हैं 117, तो यहाँ हो जाएगा 117। ये हो जाएगा
47 y बराबर 117 और 24 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 24, यानी ये हो जाएगा 47 y बराबर 117। 24 को जोड़ देंगे यानी 4 और 7 11 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 हासिल 4 यानी ये 141, यानी y बराबर 141 बट्टे 47। 47 का भाग हम इसमें देंगे तो ये जाएगा 3 बार, यानी y बराबर हो जाएगा 3। y का मान हमारा आ जाएगा 3, ये तो हो जाएगा y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान, तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 को हम यहाँ लिखें, यानी x बराबर है हमारे पास, ये है -12 प्लस में है 10y बट्टी है 9, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि x बराबर -12 प्लस 10y, तो 10 ब्रैकेट में लिख देंगे y का मान 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बट्टे में है 9, यानी ये हो जाएगा आगे x बराबर -12 प्लस 10 का मान 3 बार 10 दिया 30, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में है 9, यानी ये हो जाएगा x बराबर -12 है प्लस 30 है, प्लस 30 में से 12 हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 18 बट्टे है 9, 9 से इसमें भाग देंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 2। x का मान कितना आया, x का मान आया 2 और y का मान कितना आया था, y का मान आया 3, यानी x का मान 2 और y का मान 3, यही हो जाएंगे हमारे आंसर। ये हो जाएगा छठवें विभाग का आंसर, यानी छठवें विभाग के साथ ये प्रश्न हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।